या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी यह जो कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी और यह पूर्णतः निःशुल्क है। और दरअसल इसको प्रारंभ 15 अक्टूबर से किया गया है, इसलिए क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हमने इस कार्यशाला को प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग पांडुलिपियों को पढ़ना सीख रहे हैं एवं अभिलेखों को पढ़ना सीख रहे हैं। साथ ही उन पांडुलिपियों एवं अभिलेखों को कैसे डिसाइफर किया जाए, कैसे उनका प्रतिलिपिकरण किया जाए और कैसे उनका लिप्यंतर हो, इन सब विधाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे उन पांडुलिपियों का सूचीकरण हो, कैटलॉग कैसे बनाया जाए, इन सभी विषयों को हम लेकर के जो है चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को हमने जान लिया। पांडुलिपियां किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उनमें से सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, द्विपाठी, त्रिपाठी, चतुर्पाठी, पंचपाठी और जो है टीका के क्या-क्या स्वरूप हो सकते हैं या चित्रित पांडुलिपियों की क्या विशेषताएं होती हैं। इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया। अभी हम लिपियां पढ़ रहे हैं और ब्राह्मी लिपि हमारी चल रही है। ब्राह्मी लिपि के स्वरों का हमने अध्ययन कर लिया है और साथ ही हमने कुछ व्यंजन वर्णों को भी पिछले क्लास में लिख करके अभ्यास किया था। आज हम उससे आगे जो हैं जो कुछ व्यंजन वर्ण बचे हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही हम ब्राह्मी लिपि में मात्राएं कैसे लगाते हैं उन मात्राओं का भी अभ्यास करेंगे एवं कुछ अभिलेखों को भी देखने का प्रयास करेंगे। उन अभिलेखों में देखेंगे कि वो अक्षर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। अब यदि आप लोगों का अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है पिछले क्लासों में, उसके संबंध में यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। जी, तो मैं अक्षरों को लिखता हूं, हम लोग लिख करके अभ्यास करेंगे। हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि के ट वर्ग तक पढ़ लिया था। फिर से मैं व्यंजन वर्णों को फिर से एक बार लिख रहा हूं, जल्दी से जो है लिख करके, और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा, आप लोग बताएंगे कि ये अक्षर क्या है। बताइए ये कौन सा अक्षर है? नहीं, माइक बंद कर लें। जिनके यहाँ से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है वो कृपया माइक बंद कर लें। सर क हाँ, क क क और ये ख ख ये सर ख है। ख और ख दो प्रकार का होता है। एक ऐसा भी ख है जिसमें नीचे में एक थोड़ा सा गोला जैसा भी है। ठीक है, ख हो गया। ये कौन सा अक्षर है? তোমার লোকেরা ভাই তোমার কাছে আর ग ছাড়বে না। अपना এই माइक बंद দেখো कर ले प्लीज, जिनके এটা यहाँ से ছোট माइक आवाज आ रही है। तो ये हो गया ग और ये कौन सा अक्षर है? सर घ घ। और गौ कैसे घ लिखेंगे? हाँ, गौ कैसे लिखेंगे? क वर्ग का पंचम अक्षर ग सर ब्रैकेट बना के, सर ब्रैकेट बना के ऐसा ड जैसा बनाइए और उसके पीछे एक बिंदी लगाइए। दरअसल गौ जो है ये ब्राह्मी के अभिलेखों में मिला नहीं है, लेकिन लिखना होगा तो ड बना करके इस प्रकार से लिखेंगे।
ओके, तो ये हो गए हमारे का वर्ग पूरा हुआ। आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। कवर को लिख लीजिए एक बार पुनः। सर कहीं कहीं ड स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट की तरह भी मिलता है। अच्छा, जी जी, ये ग ना, सर ये ग है, ग, इसको ग पढ़ेंगे, क ख ग घ ग, ड नहीं। हाँ, वो ऐसे भी ड लिख सकते हैं। ओके, ब्रैकेट वाला भी ड लिख सकते हैं, ये अच्छा है, ऑथेंटिक है, ये लिखिए। तो ये आपका कवर्ग हो गया। मैं फिर से लिख देता हूं, क, यहां लिखता हूं क, ये हो गया ख, ये हुआ ग, और ये है घ, और ये भी घ है, और ये अक्षर जो है आपका ग है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। जी सर। जी, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइए। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही अभ्यास अच्छा होगा। चवर्ग, तो जो च है वो ऐसा है। ओके, च, और छ कैसा है, छ, ये कौन सा अक्षर है, जो ज, ज सर ज का दूसरा रूप ई की तरह है, इंग्रजी ऐसा अक्षर ही, के। अंग्रेजी के ई जैसा। ओके, और झ, झ कैसा है, उल्टा 4 नंबर जैसा। 4 ओके, और यो, यदि इस 4 को आप उल्टा कर देंगे तो देखिए ऐसा हो गया, उल्टा त जैसा, और राइट साइड में एक और ऊपर में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन लगाइए तो यो हो जाएगा। चवर्ग पूरा हो गया आपका। ये हुआ च, ये छ, और ये है ज, ये आपका हो गया झ, और ये है चवर्ग का पंचम अक्षर य। ओके, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आगे बढ़ते हैं। बताइए ये कौन सा अक्षर है, सर ट ट ये हो गया आपका ट। ये अक्षर क्या है, ठ ठ तो ये हो गया ठ। ठ ठो अब देखिए, ये दोनों ही ना, इन दोनों नागरी लिपि का जो है ट और ठ इनसे डायरेक्ट आया है। जैसे कि ये सी जैसा, ये अगर यदि ब्राह्मी का ट सी जैसा है, ये बनाया। नागरी की विशेषता, इसमें शिरोरेखा लगा दें, एक बीच में एक छोटी स्लिपिंग लाइन खींच करके ऊपर में शिरोरेखा लगा दें तो ये ट हो जाएगा देवनागरी का। उसी प्रकार से जो ठ गोला है, सिर्फ इसमें एक बीच में स्टैंडिंग लाइन लगाइए, ऊपर शिरोरेखा लगा दीजिए तो देवनागरी का ठ हो गया। अर्थात ब्राह्मी का जो है 50% अंश देवनागरी लिपि में या अन्य दूसरी लिपियों में देखने को भी मिलता है। ट ठ, और ये कौन सा अक्षर है, ड ड। ड ओके, और एक आप क्या बोल रहे थे जो है ब्रैकेट जैसा ना। हाँ जी सर ओके, तो ये हो गया आपका ड, और ये है ढ। ये ढ कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा, यानी कि वो लहिया लिखते समय इसको जो है
राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मोड़ देता है नीचे वाले हिस्से को। दोनों प्रकार मिल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ये पहला है। और ड में कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है ब्राह्मी से अभी तक। ये ढ में कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, और ये बिल्कुल ढ जो है ढ जैसा ही है। इसीलिए जो है, जो नो चेंज होते हैं उनको कहते हैं ढ ढक्कन। ये ढ ढक्कन वाली जो कहावत है शायद ब्राह्मी से ही आई, क्योंकि ये अक्षर कई लिपियों में ऐसा ही मिलता है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ढ, और उसके आगे है ण। ण हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था क्या? जी सर, पढ़ा था। ये जी अंग्रेजी के सर, आई की तरह। अंग्रेजी के आई की तरह हम्म। आपका ण है। ओके, ये आपका ट वर्ग हो गया। ट, ठ, ड, ढ और ण। आगे बढ़ते हैं। तवर्ग। तवर्ग हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं ना अभी। नहीं सर। नहीं सर। तो जो त है ना, देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और राइट साइड से ऐसा बनाइए। एक तो ऐसा होता है, दूसरा प्रकार इसका थोड़ा ये ऊपर से तिरछी लाइन नीचे की ओर आएगी, और यहां से ऐसे, ऐसा भी तो आपको मिलेगा। तीसरा, नीचे से ये लाइन और ऊपर की तरफ चली जाती है ऐसे, और ऐसा, ऐसा भी आपको तो मिलेगा। इतने प्रकार के आपको तो मिल जाएंगे। एक जो है तो का एक वर्जन और मिलता है, ये ऐसा। और यही तो प्राचीन नागरिकी जो 9वीं शताब्दी की, 10वीं शताब्दी के जो अभिलेख होंगे उनमें भी जो है ऐसा ही तो मिल रहा है। 12वीं 13वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में भी जो ताड़पत्र पर लिखी हुई है नागरी लिपि की, उनमें भी ऐसा तो मिलता है। ब्राह्मी के कुछ अक्षर हैं जो नागरी लिपि में बिल्कुल सेम 13वीं 12वीं शताब्दी के आसपास जो है प्रयुक्त हुए हैं, और जिनमें से एक ये तो भी है। इन अक्षरों के आधार पर भी हम यदि उन पांडुलिपियों में हर जगह ये अक्षर, ऐसे 3-4 अक्षर यदि प्रयोग हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हम थोड़ा सा समय का भी निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है कि ये पांडुलिपि किस समय की होगी। ओके, ये तो। अब देखिए, ये तो जो है जब नागरी में जाएगा तो सिर्फ इसके ऊपर शिरोरेखा लगेगी। देखिए मैं बनाता हूं, ये ब्राह्मी का तो बनाया, इसके ऊपर शिरोरेखा लगा दी। ये ऐसा होने पर ये नागरी लिपि में की पांडुलिपियों में, ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में हमको लिखा हुआ मिलता है। इतने प्रकार आपको तो के मिल जाएंगे। ओके, ये सभी हो गए तो। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। जी, जो थ है, थ बड़ा ही सिंपल है। ऐसा एक गोला बनाइए पहले तो। ये कौन सा अक्षर है? ए बनी तो की तरह है। नहीं, हाँ, इसको हम लोग अभी सर ये तक ठ है, ठ। ठा की तरह, ठा ठ से। ठा की जी, तरह, ठा। इस ठ के बीच में यदि एक बिंदी जैसा बिठा देंगे तो ये ये वो। ठ हो जाएगा। बनी তোমার গায়ে একটু চাদর দিলে একটু কম্বলটা तो দিয়ে দে माइक না মা बंद कर लें। माइक बंद अरे करो। क्या करना है, माइक बंद कर लें। দিয়ে দে देखिए, পাচ্ছি না किसी का माइक खुला है कृपया बंद कर लें, हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप बोल करके फिर अपना माइक बंद कर लिया कीजिए। तो ये हो गया आपका थ। यदि ऐसा गोला है, बीच में बिंदी है, तो थ होगा। और यदि सिर्फ ऐसा गोला है तो ये हो जाएगा ठ। तो थ और ठ में सिर्फ इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। द, और जो द है, ये एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और राइट की ओर से ऐसे घुमा करके लेफ्ट की तरफ लाइए, और एक फिर नीचे में भी एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका द। अर्थात जो देवनागरी का द है और ये जो ब्राह्मी का द है, सिर्फ अंतर इतना है
कि ब्राह्मी में ये द का पेट जो है लेफ्ट साइड में है और देवनागरी में इसका पेट जो है राइट साइड में खुला हुआ है, और देवनागरी में शिरोरेखा है, ब्राह्मी में शिरोरेखा नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि देवनागरी का उल्टा द अर्थ उसको हम ब्राह्मी का द पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका द, और फिर है ध। ये जो ध है ऐसा अंग्रेजी के डी जैसा, देखिए ये हो गया आपका ध। कई बार ये ऐसा भी मिला है किसी किसी अभिलेख में, यानी कि इसका जो ये हिस्सा जो है लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा हुआ भी, ऐसा दोनों तरफ से दोनों तरह का लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये ऑथेंटिक है। अब देखिए शारदा लिपि में भी जो ध है ना वो ऐसा है, ये शारदा लिपि का ध है। ओके, अर्थात सीधा ब्राह्मी से आ रहा है। तो ये आपका ध हो गया। फिर है न, न को हम यहां लिख देते हैं, और जो न है वो एक स्टैंडिंग लाइन और इसके नीचे में एक स्लीपिंग लाइन, ये हो जाएगा आपका न। ओके, अब देखिए इस नौ को भी यदि देवनागरी लिपि का या नागरी लिपि का नौ बनाना हो तो सिर्फ इसको जो ना रोटेट कर दीजिए, आप इसको घुमा दीजिए ऐसे, अर्थात इसका जो स्टैंडिंग लाइन है इसको स्लीपिंग लाइन बना दीजिए, और नीचे का जो हिस्सा है इसको यहाँ स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए। और नागरी लिपि की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा लगा दीजिए। इस हिस्से को थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास लेखन का साधन अब कलम है, थोड़ा इस प्रकार से तिकोना बना दीजिए, तो ये देवनागरी का न बन गया। ओके, तो ये आपका तवर्ग हो गया पूरा। तवर्ग में कोई प्रश्न है, कोई अक्षर पूछना है आप लोगों को? कोई प्रश्न नहीं है ना? ओके, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं। अब है प, तो ये जो प है ना, प ऐसा बनेगा, ये ऐसा। फिर से लिख रहा हूं, एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए और नीचे से उसको, अच्छा यहां नहीं दिख रहा है ना, ये एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए और इसे राइट साइड में ऐसे मोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका प। थोड़ा घ की तरह लग रहा है। हाँ घ जी, की तरह थोड़ा लग रहा है। जी, लेकिन घ जो है ऐसा होगा, ऐसा, और बीच में भी एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन होगी। घ हाँ और हाँ प में सिर्फ ही हाँ। इतना ही अंतर है, ये आपका घ हो जाएगा। ओके, और ये हो गया प। जी। अब जब फ लिखना है तो देखिए ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर अक्षर कैसे बनाए हैं उन्होंने, जो वर्ग का जो प्रथम अक्षर जिस स्टाइल में बन रहा है उसी स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करके बाकी के सभी अक्षरों को बनाया गया है। देखिए आपको फ से समझ में आ जाएगा, पहले प बनाया, ये प है, और इसमें राइट साइड से थोड़ा सा गोला कर दिया तो ये फ हो गया। ओके, ये हो गया आपका फ। फिर है ब, और ब बड़ा सरल है, बिल्कुल बॉक्स जैसा, ऐसा चौकोर बॉक्स जैसा, ये हो गया आपका ब। फिर हम भ लिखते हैं, और भ एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, फिर लेफ्ट साइड में एक चांद जैसा थोड़ा इतना बनाइए, और बीच से यहां से ऐसे कर दीजिए। एक तो ऐसा भ मिलेगा, दूसरा थोड़ा ऐसा त जैसा, और ऐसा ऐसा भी भ मिलेगा, और ऐसा, इतने प्रकार के आपको
भ मिल जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही ये जो हमने ये पहला जैसा लिखा है, ये इतने प्रकार से आपको भ लिखा हुआ अवलेखों में मिलेगा। नागरी लिपि में भी भ में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। जी, फिर है म। म यहां लिखता हूं। ये म बनाना है आपको, तो एक ऐसा यू जैसा बनाइए और इसके नीचे एक गोला बनाइए। ये हो जाएगा आपका म। अर्थात नागरी लिपि में जो 4 नंबर लिखते हैं ना देवनागरी में, 4 संख्या जैसा। फिर से लिख रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक गोला बनाया और इसके ऊपर जो है एक अंग्रेजी के यू जैसा बना दिया। ओके, या फिर ऐसे ऐसे भी आप म बना देंगे। अर्थात जो 8 नंबर लिखना है, खाली उसको खुला छोड़ देना है ऊपर से, या 4 नंबर जो है देवनागरी का। ओके, तो ये हो गया आपका म। वर्ग पूरा हुआ। जहां कहीं आपको लगे कि अक्षर कठिन है तो आप बताइएगा, मैं फिर से लिख करके उसे बताऊंगा। म, फिर है य। और जो य है वो 3-4 तरह का मिलता है। एक तो ऐसा, एक ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन आएगी और इसको लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए, इसको राइट साइड में घुमा दीजिए, यानी कि 2 मूछें जैसा इसको लगा दिया। एक य ऐसा हो गया। दूसरा प्रकार और थोड़ा ऐसा, एक कांटे जैसा। और एक प्रकार ऐसा भी। कई बार ये य इस कुछ अभिलेखों में ऐसे तिरछा मिला, कुदाल के जैसा। और एक प्रकार य का और मिलता है, सिर्फ ऐसा सीधा स्टैंडिंग लाइन और इसके नीचे जो है तीर, भाले जैसा, उल्टा भाला जैसा। तो इतने प्रकार से आपको य मिल जाएगा, या फिर उल्टा छाता जैसा, ऐसा। इतने वेरिएशंस आपको अवलेखों में य के मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह हो गया। फिर है र। और र जो है ब्राह्मी लिपि में बिल्कुल ऐसा र रस्सी जैसा है। र रस्सी शायद ऐसी र रज्जू, इसी से शायद पढ़ा हो। और एक र आपको सीधा स्टैंडिंग लाइन जैसा मिलेगा, ऐसा। 2 प्रकार के आपको र मिलेंगे। यदि इसमें तीर लगा होगा, उल्टा तीर लगा होगा, तो य हो जाएगा। और इसी में यदि सीधा तीर लगा होगा तो शौ भी बनेगा, मैं बताऊंगा अभी। और ऐसा सीधा स्टैंडिंग लाइन बना हो तो र पड़े। ज्यादातर अभिलेखों में थोड़ा सा आपको ये जो है घुमाव जैसा ये वाला र मिलेगा। हमारी मीटिंग जो है 10 मिनट में बंद हो जाएगी। हम लोग 10 मिनट में जल्दी से हमारा इन व्यंजनों को कंप्लीट कर लेते हैं। 3-14 1 मिनट। 3:24 पर ये मीटिंग बंद होगी। 3:14 पे मैसेज आया। फिर है लॉ। और लॉ जो है ऐसा है, आपको राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, फिर नीचे मुड़ करके एक य जैसा बनाना है और ऊपर लेके जाना है। फिर से बना रहा हूं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वो जो ये ऐसा पौ जैसा था ना, सीधा ये पौ जैसा बनाइए
और इसमें थोड़ा ऐसा कर दीजिए। ओके? तो ये हो गया आपका ल। फिर से लिख रहा हूं ऐसा। फिर आप देवनागरी लिपि का य जैसा बनाइए, इतना य का पोर्शन आया और इसको और ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ल। फिर है वो, और वो भी बिल्कुल सरल है। एक स्टैंडिंग लाइन और इसके नीचे एक छोटा सा गोला, ये हो जाएगा आपका वो। अब देखिए, इस वो को भी यदि देवनागरी में या नागरी में कन्वर्ट करना हो तो इसको सिर्फ आपको रोटेट करना है, इतना घुमा दीजिए, अर्थात ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि इतना घुमाने पर इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, और फिर इसमें एक स्टैंडिंग लाइन लगा करके एक स्लीपिंग लाइन बना दीजिए। ये स्थिति आ गई, और फिर ये बीच वाले स्लीपिंग लाइन को भी लोप कर दीजिए, तो आपका अभी का देवनागरी लिपि का वो आ जाएगा। अर्थात यहाँ ब्राह्मी लिपि उपस्थित है देवनागरी में। नागरी में भी, नागरी का भी ऐसा ही है। और फिर है श। श जो ये आपका तालव्य श है, ये एक अक्षर ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा बनाइए, पहले नीचे में एक छोटा सा गोला बनाइए। यहां तक ये कौन सा अक्षर हुआ? ख। हाँ। और इस ख में एक यहाँ पे तिरछी लाइन खींच देंगे तो आपका ये श हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, ओके जी। दूसरा प्रकार इसका ऐसा भी एक होगा, ऐसा, और यहां से एक तिरछी लाइन खींच दीजिए। ऐसा श भी आपको अवलेखों में मिलेगा। तीसरा प्रकार सिर्फ इतना, नीचे में गोला नहीं है और ऐसा। ये 3 प्रकार का आपको श मिल जाएगा। तो ये तालव्य श हो गया। फिर है आगे, इसको हटा देता हूं। फिर है मूर्धन्य श। और मूर्धन्य श जो है ऐसा है, ऐसा पौ जैसा बनाइए, और इसमें नीचे से फिर एक छोटा सा इसी प्रकार राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ ऐसा चिन्ह बनाइए, तो ये आपका मूर्धन्य श हो जाएगा। अब देखिए, इसी मूर्धन्य श के जैसा अब हमारे पास 3 अक्षर आ गए। यदि सिर्फ इतना है तो क्या होगा? प। प। और यदि ये जो है ऐसा है तो क्या होगा? फ। फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूर्धन्य श, ये है प, और ये हो जाएगा फ। जी, बहुत ही छोटा सा अंतर है। फिर है दंत्य स, और ये स जो है ऐसा होगा, आप बिल्कुल त जैसा बनाइए, देवनागरी लिपि के त जैसा बनाइए, और पीछे के हिस्से को भी थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे पूंछ जैसा लगाइए। ये हो जाएगा आपका स। दूसरा प्रकार ऐसा होगा, ऐसा। तीसरा प्रकार ऐसा भी। चौथा प्रकार ये राइट साइड में ऐसे पहले से ही मुड़ जाएगा, और यहाँ पे आप ये त जैसा बनाएंगे। तो इसने इतने प्रकार से आपको दंत्य स लिखा हुआ अवलेखों में। आगे बढ़े हम लोग। फिर है अ। ये जो ह है, ह भी देखिए ऐसा प जैसा बनाइए, और इसमें यहाँ से ऐसे राइट साइड में एक छोटी सी बीच में से एक लाइन खींचेंगे, तो ये आपका ह हो जाएगा। फिर से लिखता हूँ। हाँ, अपना माइक बंद कर लें प्लीज, जिनका माइक खुला है।
देखिए ऐसा प जैसा बनाइए या फ जैसा बनाइए और इसको राइट साइड में ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका ह हो जाएगा। तो यहीं अब मैं ह को भी लिख देता हूं, ये हो गया आपका ह। ओके, तो मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, प, फ और ह, इनमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। और आप लें तो यहाँ ल को भी लिख सकते हैं, और जो ल है ऐसा, वो जो है थोड़ा सा उल्टा हुआ है। इतने अक्षर आपको एक जैसे मिल जाएंगे। ओके, हाँ हो गया। तो हमारे जो है ये अक्षर यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई अक्षर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। ओके, क्लियर है? नमस्कार उत्तम सिंह जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी। ये कह रही थी इसमें जैसे संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा ये नहीं होंगे? हाँ होंगे, अभी लिख रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा। अब हम लोग संयुक्त अक्षर पढ़ना शुरू करेंगे। जी जी जी। तो ये हमारे व्यंजन वर्ण हुए। संयुक्त अक्षर देखिए, ब्राह्मी लिपि की संयुक्त अक्षर लिखने की परंपरा है ऊपर से नीचे। यहाँ आधा अक्षर कोई होता नहीं है, एक अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर को लिखेंगे, नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले अक्षर को आधा करेगा। और संयुक्त अक्षर भी ऊपर से नीचे लिखने हैं आपको। जैसे आपको छ लिखना है, क्षत्रिय वाला छ लिखना है, तो दरअसल ये बना है, ये आपके क और सौ से मिलकर के बना है, क प्लस मूर्धन्य श से मिलकर के बना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले क बना लीजिए, ये का बनाया, और इसके नीचे मूर्धन्य श लिखिए। ये मूर्धन्य श हमारा ऐसा है, यह हो गया आपका छ। ओके, जैसे आपको कक्षा लिखना है, कक्षा लिखना है, तो क्या करेंगे, क और मूर्धन्य श बनाइए, अर्थात पहले क बनाइए और इसके नीचे मूर्धन्य श बना दीजिए। अब जब संयुक्त अक्षर जब लिखने होंगे तो ये अक्षरों को थोड़ा छोटा छोटा करके वो लिखेगा। इसीलिए संयुक्त अक्षरों को अभिलेखों में पढ़ने में समस्या होती है, क्योंकि उसी उतने ही स्पेस में उसे दो अक्षर लिखने होते हैं। तो ये हो गया आपका कक्ष और आ की मात्रा कक्षा। ओके, त्र हो गया, फिर है त्र। अब त्र जो है, किसी के यहाँ से किसी का माइक खुला है, कृपया माइक बंद कर लें। सर वो मुझे लगता है जिनका भी माइक ऑन है ना वो सो गए हैं, आप उनको लीव करा नहीं, दो। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो कर ये नहीं रहे हैं ना वो। देखिए फिर से बना रहा हूं, क और मूर्धन्य श जोड़ करके छ हो गया। फिर आपको त्र लिखना है, तो त्र भी इसी प्रकार से बनेगा, ये त प्लस र से बनता है, इजिकल टू, आप पहले त बनाइए, तो ये हो गया आपका त, और इसके नीचे र लगा दीजिए, त्र। उसी प्रकार से ज्यो लिखना है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये मीटिंग हमारा अभी बंद हो जाएगा। और ज्यो जो है ज प्लस यो से मिलकर के बनेगा, तो ज तो ऐसा है, ये ज, और इसमें यहां से य जोड़, ये हो गया आपका ज्यो। और थोड़ा सुंदर लिख देता हूं, देखिए ये ज बनाया और इसमें यहां से हमने ज्यो जोड़ दिया। यदि आपको ज्ञान लिखना है, ज्ञान लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ये ज, और इसमें यहां से यो जोड़िए, ज्ञ, और आ की मात्रा को ज में यहां बीच में लगाइए, और ये हो गया आपका न। ये हो गया, ये लिख दिया हमने ज्ञान। ओके, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर हो गए। यहां तक अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्योंकि